हाय व्यूवर्स, नमस्ते। और आज मैं जो टॉपिक करने वाली हूँ, पहले आधा घंटा मैं रीडिंग बनाने बैठ गई हूँ और उस पे मैंने आधा घंटा सोचा है कि रीडिंग का टॉपिक क्या है। मुझे मतलब काफ़ी सारी इंट्यूशंस आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था उन पे रीडिंग नहीं करनी है, कोई अलग सा टॉपिक करना है। तो एट लास्ट मुझे वो टॉपिक मिल गया एंड उस पे रीडिंग बनाते हैं अब। कि क्या इस लाइफ टाइम में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या सिर्फ ज़रूरत के जितना ही मिलेगा। यू नो एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस 11वें भाव को इच्छाओं का घर बोला जाता है और उसके बाद ही 12वां हाउस आता है। माफ़ी चाहती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों करती हूँ मैं। आई ऑलवेज मूव माई चेयर और पता नहीं ये आउट ऑफ आदत है कि पता नहीं स्पिरिट गाइड करवाता है। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा झेल लीजिएगा मुझे, बस यही कहूँगी। ठीक है, 11th हाउस। और जब इंसान की कहते हैं इच्छाएं पूरी होके सारी इच्छाएं मर जाती हैं, तभी 12th हाउस आता है, मोक्ष का घर। तो मोक्ष का घर आता है, 9th हाउस धर्म का है। 10 9 to 12 मोक्ष की एक यात्रा है। और इसमें कई बार अर्थ का मतलब है हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, फिर हमारा 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है। और अगर हमारा 11th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो हमारी ज़रूरत के साथ हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। और मुझे लगता है वो ओल्ड एज तक सब कुछ भोगने के बाद इंसान वैसे ही, मतलब उसके पास उसको लगता है कि मतलब दुनिया का हर सुख तो देख लिया, अब और क्या बचा है, क्या बचा है। और जब ये आ जाए ना कि क्या बचा है, मैंने तो सब भोग लिया, मेरे को शांति नहीं कहीं, तो 12th हाउस एक्टिव होता है, मोक्ष का हाउस। लेकिन काम से हुए बगैर मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता। धर्म के बाद अर्थ और काम को एक बार फेस करना ही पड़ेगा, तभी मोक्ष की तरफ जाया जा सकता है। वरना वो स्टेप बाय स्टेप होगा नहीं, और स्टेप मिस होते हैं किसी भी प्रोसीजर में तो गड़बड़ हो जाती है। तो इट इज़ लाइक दैट। देखते हैं आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या सिर्फ ज़रूरतें। 3 पाइल रीडिंग है, क्योंकि मैं कोई छोटी-छोटी रीडिंग करने वाली हूँ आज तीनों के लिए, और 3 पाइल मेरे लिए बनाना मुश्किल है अभी, बट मैं बना लेती हूँ, मेरा मन कर रहा है यार। पहला है ये ब्लैक डेक, दूसरा है ये टाइनी लाइट शेड डेक, एंड तीसरा है ये फ्लावरी डेक। ठीक है, 1 2 3। जो भी सही लग रहा है भाई चूज कर लीजिए। 1 2 3। तो जिन लोगों ने ये पहला वाला ब्लैक डेक चूज किया है, चलिए उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। क्या इस लाइफ टाइम में फाइल नंबर 1 की सिर्फ इच्छाएं पूरी होगी या इच्छाएं पूरी होंगी या सिर्फ जरूरतें। इस लाइफ टाइम में फाइल नंबर 1 की इच्छाएं पूरी होंगी या सिर्फ जरूरत के जितना। पता नहीं आपकी जरूरत पूरी होगी क्या इच्छाएं, लेकिन पाइल नंबर 1 जैसे कार्ड में शफल कर रही हैं आप, कोशिश तो अथक करने वाले हो आप, प्रयास तो भरपूर करने वाले हो आप, काम तो बहुत ज्यादा करने वाले हो, ये समझ आ गया। इच्छाएं पूरी होंगी या सिर्फ जरूरतें। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड,
हाई प्रीस्टेस। एल नंबर वन। हाथी कार्ड। स्ट्रेंथ। टू ऑफ वैंड। बॉटम में। देखिए फाइल नंबर वन, आपकी सारी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएंगी एज वेल एज आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ या तो आपकी आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं तब जब आपकी कोई इच्छा बची ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आपकी डिज़ायर्स बहुत जल्दी लाइफ में मर जाएंगी टू बी ऑनेस्ट। और आप काम करने वाले हो, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो आप, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन उसके उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इवन आपकी इच्छाएं तब पूरी हो रही हैं जब आप उन इच्छाओं का मोह छोड़ने वाले हो। आप उन इच्छाओं का पूरा होंगी कि नहीं होंगी ये छोड़ दोगे जब, तब पूरी होने वाली है। लेकिन आपकी सारी विशेष सारी डिज़ायर्स इस लाइफ टाइम में फुलफ़िल होने वाली हैं। लेकिन उनको फुलफ़िल करने का एक ही राज़ है कि उन इच्छाओं, उन डिज़ायर्स का मोह हमें छोड़ देना होगा। और मैं देख पा रही हूँ कि अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में ही मुझे यहाँ पे 20, 30, 35, 40, 40 तक जाते, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एज बोल रही हूँ 40। आप बहुत ओल्ड सोल हो, आप एनलाइटेंड हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो जाओगे। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, मुझे यहाँ पे कोई अच्छा हीलर, सोशल वर्क, टीचिंग और ऐसा काम जिसमें दूसरों को सर्व करना है, दूसरों की सेवा करनी है, ऐसा कोई काम आप पकड़ते हुए करते हुए मैं देख पा रही हूँ। और ऐसा कोई काम करने के साथ मुझे ऐसा लगता है आपकी अपना ट्रू कामनेस, ट्रू पीस ऑफ माइंड ढूँढ लोगे। मुझे आपका 12th हाउस हैवी दिख रहा है, 12th हाउस एक्टिव दिख रहा है, पाइसेस आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपके चार्ट में। तो इच्छाओं को बिना क्रॉस किए मुझे लगता है आप मोक्ष की यात्रा की तरफ हो। और लेटर ऑन आप काम नहीं छोड़ रहे हो, तो आप लेटर ऑन अपनी सारी मटेरियल इच्छाएँ पूरी कर रहे हो। और अगर आपकी रिलेशनशिप, मैरिज, बच्चे, ऐसी भी कुछ इच्छाएँ तो वो भी पूरी हो रही हैं आपकी, बिल्कुल हो रही हैं। लेकिन हो तब रही हैं जब आपको कोई इच्छा ही नहीं बची है, जब आपको कोई मोह ही नहीं है, जब आप गॉड्स चाइल्ड हो, आप तब आप भगवान के बच्चे हो। तब आप तब आप बिल्कुल ऐसे इंसान हो जिसने अपना जीवन, जिसने अपना मन, जिसने अपना सब कुछ जो है परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, उनकी तरफ इंक्लाइंड कर दिया है। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते को आप इख्तियार कर रहे हो, उन्हीं की सेवा कर रहे हो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप भगवान जो मार्ग दिखाएंगे, अगर आप वो वाला काम कर रहे हो तो उसी मार्ग से ही आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। जो आपकी पहले इच्छाएँ होंगी एक्चुअली में उस मार्ग में जाने से पहले, बिकॉज़ उस मार्ग में जाने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कोई इच्छा है ही नहीं। आप तो बिल्कुल मुक्त आत्मा बन गए हो। तो हाँ, आप बहुत लीडरशिप रोल में रहोगे तब, बहुत इम्पोर्टेंट कोई एंटिटी रहोगे तब आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। लेकिन आपको मैटर नहीं कर रहा है कि आपकी कोई इच्छाएँ पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, बिकॉज़ आप बहुत हार्मोनी में हो। ये देखिए, आप मतलब कुछ एग्ज़िस्ट कर रहा है कि नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप ऐसी आत्मा बन रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड बोल रहा है कि लेटर ऑन स्टेजेस में होगा, थोड़ा पेशेंस चेक किया जाएगा, थोड़ी परीक्षाएँ होंगी आपकी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भगवान नहीं भी देंगे ना, आप कोई गुस्सा नहीं करने वाले हो। आप क्योंकि आपको पता है वो आपके भले के लिए नहीं दे रहा है, लेकिन वो आपको सब देंगे। पता नहीं, मैं माता लक्ष्मी की कृपा, माँ श्री, माँ कमला मुझे यहाँ पे देख सुनाई दे रही हैं। उनकी कृपा है आप पे। तो मुझे ऐसा लगता है आपके चार्ट के जुपिटर जितने स्ट्रांग है, आपके चार्ट के वीनस भी उतने ही स्ट्रांग है। तो आप योगी, योग में भी हो, लेकिन आप भोगने भी आए हो, दोनों तरह से। तो आपकी इच्छाएं एंड ज़रूरतें सब पूरा हो रहा है, लेकिन आप मुक्त आत्मा हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास सब है। आप एक राजा रहोगे अपने लाइफ में, लाइफस्टाइल में। लेकिन अ, आप वैसे जियोगे नहीं। आप सिंपल भोजन करोगे, सिंपल कपड़े पहनोगे,
सिंपल लाइफस्टाइल में रहोगे, इवन यू हैव मे बे आपके पास लग्जरी कार्स भी होंगी ना लाइफ में, आप वॉक करके जाना प्रेफर करोगे मुझे लगता है मंदिर या अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। और ऐसा मुझे लगता है लग्जरियस जगहों में जाने की जगह पे आप बिल्कुल एनवायरनमेंट कुदरत के करीब जाके तप करना और उसके पास रहना ज़्यादा पसंद करोगे, स्पेशली एज यू आर गेटिंग ओल्ड। जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जाओगे, आप की इच्छाएं बचेंगी नहीं, लेकिन जो पहले आपने इच्छाएं की होंगी वो भी सारी पूरी हो जाएंगी। और यहाँ पे किसी को अगर शादी करनी है तो उनको मन चाहा पार्टनर मिलेगा। यहाँ पे अगर किसी को बच्चे चाहिए उनके बच्चे होंगे। और बेसिकली आपको इच्छा नहीं होगी तब, लेकिन आपको सब मिलेगा। लेकिन जब आपको इच्छा है, आप उस पे काम कर रहे हो, तब आपको आपका पेशेंस चेक किया जा सकता है, आपको वेट करवाया जा सकता है। लेकिन लाइफ में बहुत ही जल्दी है ये, मुझे लगता है अराउंड 30 ईयर्स या आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, अब तो नहीं भी देंगे तो मैं ठीक हूँ। मैं तो बस मैं भगवान का बच्चा हूँ, जो भी आपकी डेइटी है, जो भी आपका धर्म है, बोलेंगे आपकी मैं उन्हीं का हूँ, वो जैसा चलाना चाहते हैं मैं चलूँगा। और उसके बाद ही वो टाइम है एक्चुअली में ये, क्योंकि वो आपके भाग्य में तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है ना। बट वो स्पिरिचुअलिटी, वो क्या बोलते हैं इसको, सरेंडर कर देना, ये भी आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। तो आप एक सरेंडर सोल हैं, आप सरेंडर कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप उनको कमांड देंगे अपने जिंदगी का, तो आपकी ज़िंदगी बदल के रख दी जाएगी। और आपकी ज़िंदगी, आपके मन में शांति है और आपके पास सब कुछ है। तो मुझे लगता है आप अब धरती पे ही एक देवलोक वाला जीवन जी रहे हो, क्योंकि आपका मन शांत है, आपका मन इंक्लाइंड है उस क्रिएटर की तरफ। तो कुछ लोगों के पास लाइफ में सब कुछ होता है, मन की शांति नहीं है। और कुछ लोग जिनके पास, स्टूपिड लोग, ज़्यादा पैसे हैं, वो इस कुदरत को वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कुछ लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आता कैसे, बट उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे पैसे हैं, बट उनका लग रहा है साइकोपाथ माइंड है। यू नो आजकल तो अजीब अजीब सी न्यूज़ सामने आ रही है। तो आपके पास सब है, लेकिन आप उन सब चीज़ों से क्योर्ड हो, जो भी ये पाइल नंबर 1 सुन रहे हो। तो कंग्रेचुलेशन, इस कलयुग में भी आपके पास पीस ऑफ माइंड भी है, आपकी सारी इच्छाएं भी कंप्लीट हो रही हैं, और सबसे बेस्ट चीज़ है आपको मोह नहीं है उन चीज़ों का। और आई एम प्राउड ऑफ यू पाइल नंबर 1। मैं छोटी रीडिंग करना चाहती थी, लेकिन अभी भी 13 मिनट तक चली गई है। और इसी के साथ मुझे लगता है अभी के लिए ये ख़त्म कर देनी चाहिए मुझे, यहीं पे 2 फाइल्स और बनानी है मुझे। और प्लीज़ इतनी अच्छी रीडिंग होने के बाद हाइप कर देना, लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, क्लेम कर लेना। और अपने डेटी को कमेंट में थैंक यू बोलना कि उन्होंने आपको इतना स्पेशल बनाया है पाइल नंबर 1। और बाय, नमस्ते पाइल नंबर 1। हाय नमस्ते पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने ये वाला डेक चूज किया है पाइल नंबर 2, उनके लिए देखते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए क्या उनकी इच्छाएं पूरी होंगी सिर्फ इस लाइफ टाइम में, या फिर उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी इस लाइफ टाइम में, या दोनों, क्या है? लाइफ बहुत स्लो पेस पे चल रही है पाइल नंबर 2। 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड। वाओ।
डेथ एंड रीबर्थ, द मून, लास्ट कार्ड, व्हील। अब इच्छाएं भी इंसान की बहुत तरह की होती है ना। बॉटम देखना चाहती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल। पाइल नंबर 2, आपकी मटेरियल चीज़ों को लेकर तो सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपकी करियर को लेकर तो सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपकी पैसों को लेकर सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपकी ज़रूरतें और आपकी इच्छाएं दोनों पूरी हो रही हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में। और सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ में भी आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं मनी मैटर्स को लेकर, आपकी और आपकी फैमिली की भी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। इवन मुझे लगता है पहले 40-45 साल तक तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इतना टाइम तक की इंसान की इच्छाएं होती है, बाद में तो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, बाद में कौन सी इच्छाएं बचती हैं। तो मटेरियल चीज़ों को लेकर आपको जो भी चीज़ खरीदनी है, लेनी है, पहननी है, रखनी है, डिवाइसेस, कपड़े, ज्वेलरी, वो सब मिल जाएगा। इच्छा भी पूरी हो रही है और ज़रूरत भी पूरा हो रहा है। और जब आप खुद से कमाने लगे तब भी आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे, अपनी फैमिली की भी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब इच्छाएं भी इंसान की कई तरह की होती हैं यार, अभी समझ आया पाइल नंबर 2 में। डेथ और रीबर्थ का कार्ड बोल रहा है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आएगा। और माफ़ी चाहती हूँ बट मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2, आप काफ़ी सुंदर इंसान हो सकते हो, आप लड़का हो लड़की हो, लेकिन आपकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव फेस आएगा। उस चार्म को थोड़ा-सा कुछ धक्का लगेगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर तो सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं हो रही हैं। वो है आपकी इमोशनल सेल्फ को लेकर। मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप वाइज आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है इस लाइफ टाइम में। अगर आपको कोई पार्टनर मिलता है तो वो बहुत टॉक्सिक रहेगा, वो इमोशनली फुलफिलिंग नहीं रहने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपको आपका कोर यही है कि आप ढूंढ रहे हो, लेकिन ऐसा मालूम है आप गलत डिसीजन कर लोगे आउट ऑफ अट्रैक्शन या आउट ऑफ कोई मटेरियल गेन को लेकर। ऐसा कुछ होगा आउट ऑफ देयर पोजीशन, आप गलत डिसीजन कर लोगे। या फिर आपने ये जान के किया होगा कि किसी सोसाइटी नॉर्म के चलते ना पाइल नंबर 2 आपने किया है या आप करने वाले हो। सोसाइटी नॉर्म्स ट्रेडिशन को फॉलो करते करते मालूम है आप क्या करने वाले हो। आप अपने आपको जिससे अफेक्शन है, आपको जिससे लव है, आप अपनी उस इच्छा का गला घोट देने वाले हो। और आप और किसी के साथ लाइफ स्पेंड करने वाले हो जिसके साथ आपको इमोशनल अटैचमेंट इमोशनल सेटिस्फेक्शन जैसा कुछ नहीं है। तो दिल के मामले में ये बिल्कुल खोखली ज़िंदगी जीने वाले हो आप। और पैसों मटेरियल चीज़ें इनके बारे में कोई तकलीफ़ नहीं है। इनके बारे में सारी इच्छाएँ और ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन जो प्राइम इच्छा होती है इंसान की, कि पसंदीदा इंसान के साथ रहने को मिले, आपको नहीं मिलने वाला है या नहीं मिला होगा। आप हो सकता है ऐसे इंसान देख रहे हैं मुझे। और अगर मान लीजिए वही इंसान है जिससे आपने मैरिज की है, तब भी पता नहीं कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन गायब है। आपको मेंटल हेल्थ को हरासमेंट सी मिल रही है, पता नहीं अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर की तरफ से, आपके रिलेशनशिप की तरफ से। यहाँ पे को किसी ना किसी वे और फॉर्म में कहीं पे कमी है, कोई सुख नहीं मिल रहा है मुझे दिख रहा है। और करियर में आप डे बाय डे ग्रोथ करते जाओगे, करियर में कोई दिक्कत नहीं, करियर को लेकर आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है। और लेकिन हार्मोनियस रिलेशनशिप को लेकर वो इनकम्प्लीट है इस लाइफ टाइम में। और माफ़ी चाहती हूँ, पता नहीं यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है जो पाइल नंबर 2 ही देख रहा है। आप ही वो इंसान हो जो दूसरे इंसान को छोड़ोगे जो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि आप ही वो इंसान हैं। देखिए
इमोशनल लेवल पे टावर का कार्ड है। इमोशनल लेवल पे आपको आपने कुछ गड़बड़ कर दी है और बाद में आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछताने भी वाले हो। और मुझे माफ़ी चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये लाइफ टाइम एंड होगा, आप ये इच्छा अपने साथ नेक्स्ट लाइफ टाइम में लेके जाओगे। 11th हाउस में ही डायड है, यहाँ पे 12th हाउस तक अब नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि आपके मन में एक इच्छा है और वो इच्छा आपके अधूरे रिलेशनशिप और किसी लव मैटर को लेकर, किसी स्पेसिफिक इंसान को लेकर है। और ये इच्छा लेके आप नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाने वाले हो। मे बी नेक्स्ट टाइम लाइफ टाइम में आपकी मुलाकात उस इंसान से हो, वो रिलेशन किसी तरीके से कंप्लीट हो, बट इस लाइफ टाइम में नहीं हो रहा है। तो इच्छाएं भी कई तरह की होती हैं। मैंने इस रीडिंग से सीखा है पाइल नंबर 2। मटीरियली आपकी सारी पूरी हो रही हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पे किसी इंसान की चाह आपको रहेगी इस लाइफ टाइम में। तो मुझे 11th हाउस से 12th हाउस की तरफ आप इस लाइफ टाइम में मूव करते नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप ही ने खुद कुछ कुछ किया है पाइल नंबर 2। मुझे नहीं लग रहा सामने वाले इंसान ने किया, पता नहीं क्यों। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या करेगा सामने वाला इंसान करेगा, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा आपने किया है। तो बाकी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, में गलत भी हो सकती है, एनर्जी वाइस वर्सा भी जा सकती है, बट ठीक है। एंड गुड लक फॉर योर लाइफ पाइल नंबर 2। मैं ऐसे ही, मुझे लगा मैं फन में रीडिंग बना रही हूँ, लेकिन जब मैंने रीडिंग की पाइल नंबर 2, तो आपकी रीडिंग तो काफ़ी सीरियस चली गई। लेकिन ठीक है, सबको सब कुछ नहीं मिलता और हमें और ज़्यादा जन्म लेने अभी पड़े होंगे शायद, इसलिए ही वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ चीज़ें मिल गई इस लाइफ टाइम में, कुछ अगले में मिल जाएंगी। तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर द अदर लाइफ टाइम टू फुलफिल दैट इमोशनल सेटिस्फैक्शन। और पाइल नंबर 2, मैं इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ। और प्लीज़ लाइक कर देना, हाइप कर देना, नीचे कमेंट भी छोड़ सकते हो अगर कुछ बोलना, लिखना, कहना, डिस्कस करना चाहो तो। और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय पाइल नंबर 2, नमस्ते। हाय, नमस्ते। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने ये कलरी सा डेक थर्ड चूज किया है, उनके लिए रीड करने जा रही हूँ मैं पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 की ये बता दीजिए कि इस लाइफ टाइम में ज़रूरतें पूरी होंगी या इच्छाएं। सिर्फ ज़रूरतें पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, या दोनों पूरी हो जाएंगी, इमोशनल, फाइनेंशियल, सभी लेवल्स पे। फाइल नंबर 3, जैसे मैं शफल कर रही हूँ कार्ड, मुझे लगता है फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आप अपनी इच्छाओं या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एफर्ट नहीं करोगे, आप सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में एफर्ट करोगे। जैसे ऐसा लग रहा है 25, 28, 30 साल तक कोई फ्री में एंजॉय कर रहा है लाइफ को, लेकिन उसके बाद लाइफ के लिए सीरियस हो गया। चलिए, फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, एम्परर, टॉवर, सेवन ऑफ वैंड,
मुझे और कार्ड चाहिए आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, सेल्फ मेड, एम्परर और क्वीन ऑफ सोर्ड दोनों बात बोल रहे हैं कुछ मुझे। नाइन ऑफ कप्स, लवर्स, टेन ऑफ हैंड, बॉटम में टू ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 3, मुझे जो कार्ड्स बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपकी ज़रूरतें तो सारी पूरी हो जाएंगी, सारी की सारी पूरी हो जाएंगी, जितनी भी आपको चाहिए रहेगी, फाइनेंशियल नीड, इमोशनल नीड। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक कैच है। जब आपकी इच्छाओं की बात करूँ तो मुझे लगता है आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं पाइल नंबर 3, बहुत सारी इच्छाएं हैं, स्पेशली अपने करियर को लेकर। तो इसको पूरे करते करते आप बूढ़े हो जाओगे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आई रिस्पेक्ट यू पाइल नंबर 3। पता है क्यों? आप एक डिग्निफाइड सेल्फ मेड पर्सनैलिटी वाली एक बहुत रिस्पेक्टफुल लाइफ जियोगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जितना भी आपने लाइफ में बनाया होगा, कमाया होगा, उससे आपने लोगों की हेल्प भी करोगे। जितना भी आप लाइफ में बनाएंगे, कमाएंगे, वो बहुत डिग्निफाइड वे में होगा, वो बहुत ईमानदारी से बनाओगे आप, अपने बलबूते बनाओगे आप, बहुत ज़्यादा एथिकल वे से पैसे बनाओगे, बहुत मेहनत करने के बाद बनाओगे। तो आप अपनी इच्छाएं सारी पूरी कर रहे हो फाइनेंशियल लेवल को लेकर, लेकिन अपनी मेहनत से, किसी के भरोसे से नहीं। तो ये एक अच्छी बात है। आपके 11th हाउस में सूर्यदेव या 10th हाउस में सूर्यदेव पक्का हो सकते हैं। मैं ये इतना एथिकल सिर्फ वही रह सकता है। जुपिटर भी हो सकते हैं, बट मुझे सूर्यदेव ही ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। और आप बहुत सेल्फ मेड हो, सेल्फ रिलायंट हो। तो इवन मुझे लगता है आप क्या इच्छा करोगे ये भी आपकी मर्जी है, ये भी आपको आपका मन नहीं बता सकता, बिकॉज आप अपने मन के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर लग रहे हो मुझे। और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। तो आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो, आपका ऐसा ऑरा नहीं है। आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी सारी की सारी। आपकी इच्छाएं आप पूरी खुद कर लोगे, आप खुद पूरी कर लोगे। और मुझे ऐसा लगता है आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, पर ये बात में याद, आप मुझे लगता है प्रोफेशन में जितना भी बेटर, बेस्ट, वंडरफुल कर लो, लेकिन आप और ज़्यादा आगे जाना चाहोगे, आप और ज़्यादा अचीव करना चाहोगे। तो अब मुझे 11 से 12th हाउस में जाते तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब मुझे 10th और 11th हाउस में ज़रूर दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है आपकी ज़रूरतें पूरी करना, अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतें पूरे करना, इवन मुझे लगता है डोनेशन करना, दान पुण्य करना। वैसे ये 12th हाउस ही होता है, डोनेशन और दान पुण्य करना। ये आप जारी रख सकते हो, ये आप करने वाले हो इस लाइफ टाइम में। तो इतना आप 12th हाउस में जाओगे, आप डोनेशंस और दान पुण्य करोगे, बिकॉज मुझे लगता है आपके पास मोर देन इनफ रहेगा, आप मोर देन इनफ बनाओगे। एथिकल वे से बना रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, आसपास के लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है थक जाओगे, जल्दी एज हो जाओगे, आपके सफ़ेद बाल जल्दी आने लगेंगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। जल्दी बूढ़े लगने लगोगे बहुत। काम ही पूजा है आपके लिए। 10th हाउस सैटर्न हो सकता है, 10वें घर में सैटर्न हो सकता है। तब इंसान ऐसा काम करता है, इंसान गधे के जैसा काम करता है तब, जब 10th हाउस सैटर्न होता है। और मतलब उसको फिर भी नहीं लगता कि उसने कुछ काम किया है। आई हैव 10th हाउस सैटर्न, सो आई नो, आई नो कि मतलब हाँ, आप काम कर रहे हो, खुद अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हो। और एक और इच्छा मैं देख रही हूँ इमोशनल लेवल पे। पहले तो आप डिफेंसिव रहोगे, मुझे ऐसा लगता है इमोशनल लेवल पे आपको ज़िंदगी में फर्स्ट फर्स्ट बार में हर्ट मिलेगा। कोई आपको इमोशनल लेवल पे, कोई आपको रिलेशनशिप लेवल पे हर्ट करके जाएगा। उसके बाद ही मुझे लगता है आप अपने करियर पे फोकस करोगे, और करियर में खुद को वो बनाओगे जो वो लोग तो नहीं है जो आपको छोड़ के गए होंगे, टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद टावर मूवमेंट के बाद मैं देख रही हूँ आप काफ़ी टाइम तक सिंगल रह सकते हो, डिफेंसिव रह सकते हो। मैरिज रिलेशनशिप आपके लिए नहीं बना है, आपको ऐसा लगेगा। और पता नहीं क्यों मेरा मुंह दुख रहा है बोलते बोलते। ठीक है, थोड़ा ही बचा है, पूरा करते हैं। जब मैं रीडिंग्स बनाने लगती हूँ ना, आई हैव 10th हाउस सैटर्न भाई।
तो मुझे नहीं पता चलता कब टाइम कहाँ से बीत गया। जब मैं नहीं बनाती हूँ तब मेरे पास अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मैं क्या करूँ अब? तो मुझे ये होता है कि मैं बैठी हूँ 3-4 रिकॉर्ड कर लेती हूँ बस यही। और यही आपका एम है, आप बैठे हो, आप काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि टाइम कहाँ बीत गया। तो ऐसे इंसान की सारी इच्छाएँ क्यों नहीं पूरी होंगी? लेकिन मैं ये देख रही हूँ आपके पास वो भोगने का टाइम कम रहेगा बिकॉज़ आपके पास टाइम टाइम काम करने का टाइम ज़्यादा है, लेकिन उससे अगर आपको कुछ लेके आना है, उस चीज़ को एन्जॉय करने का टाइम कम है। उसके बाद एक और इच्छा है आपकी कि आपको अपने मन पसंदीदा पार्टनर मिले, वैसा मिले जैसा चाहता हूँ और आपका बर्डन कम करे, आपके ऊपर बर्डन बने नहीं। तो कांग्रेचुलेशन लवर्स और 2 ऑफ कप्स हियर है, 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पे है। आपको वैसा ही पार्टनर मिल जाएगा। आपको हूबहू वैसा पार्टनर मिल जाएगा जैसा आप ढूँढ रहे हो, जैसा आप चाहते हो। लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में मिलेगा, अराउंड 30 मिलेगा या 30 के बाद मिलेगा, मैं ये बता दूँ। तो अगर आप उससे यंग हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं 20, 22, 25 साल के हैं तो अभी शादी मत कीजिए। ऐसा हो सकता है कि फिर आपकी वहाँ पे बने ना और फिर आपको सेकंड इंसान के लिए देखना पड़े और फिर सेकंड इंसान वैसा इंसान बने, कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है। तो अगर आप बहुत यंग हैं तो शादी मत कीजिएगा जल्दी बिकॉज़ आप जैसा इंसान ढूँढ रहे हैं ना, आप ओवर मैच्योर हो, आप ओवर रिस्पॉन्सिबल हो, वैसा आपको लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में मिलेगा। और मैं देख रही हूँ वैसा इंसान आपको मिल रहा है, आप उसके साथ खुश हो, वो आपका बर्डन नहीं बन रहा, सच में आपके लाइफ से बर्डन कम कर रहा है और आप उसके साथ भी लॉयल रहने वाले हो और वो भी आपकी एक इच्छा है जो पूरी होगी और मुझे लग रहा है ये वाली इच्छा लाइफ पास्ट लाइफ से लेके हो, आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ से लेके आए हो कि मेरे को एक अच्छा लॉयल इंसान चाहिए जो मेरे पे बोझ ना बने, मेरा बोझ कम कर दे। तो वैसा इंसान आपको मिल रहा है इस लाइफ टाइम में और मुझे आपकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा अच्छी लग रही है। पिछले दोनों पाइल से पता नहीं क्यों, पाइल नंबर 1 की वैसे अच्छी थी, 2 की अच्छी नहीं थी भई। तो ऐसा हो सकता है, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है और आपके जो भी पार्टनर होंगे वो सेल्फ सफिशिएंट होंगे, लेकिन वो आपको भी वो जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो उतना आपको दे देंगे और शुरुआत में रिलेशनशिप्स पे फोकस मत कीजिएगा, स्पेशली टू द एज ऑफ 25 और 26 रिलेशनशिप आपका फोकस नहीं रहना चाहिए अगर आपने पाइल नंबर 3 पिक किया है, क्योंकि मुझे लगता है तब आप अगर 7th हाउस पे फोकस कर लोगे आपका 10th 11th खराब हो जाएंगे बिकॉज रिलेशनशिप में वहाँ पे आपको मार पड़ेगी, वहाँ पे आपको थप्पड़ पड़ेंगे, वहाँ पे आपको बैक स्टैब हो जाएगी, वहाँ पे आपको धोखाधड़ी मिल जाएगी, थप्पड़ का मतलब यही था। एक्चुअल थप्पड़ मेरा मतलब नहीं था बट पता नहीं क्यों इंट्यूटिव आया तो हो भी सकता है। बट हाँ, धोखाधड़ी मिलेगी। इनिशियल स्टेजेस में आप अपना करियर बनाने से पहले अगर रिलेशनशिप में एडवेंचर करने जाओगे तो आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी पर पहले करियर पूरा होगा। पहले करियर पूरा होगा फिर रिलेशनशिप आएगा। ये ऐसी ही सीक्वेंस है। लेकिन हाँ, इस जन्म में आपकी मतलब आपकी बहुत सारी इच्छाएँ हैं। मैं क्या कहूँ पाइल नंबर 3 70% तो पूरी हो जाएँगी। रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग पूरी हो जाएगी और उसके अलावा करियर के रिगार्डिंग भी पूरी हो जाएगी। अगर आपकी कोई और इच्छा है तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन ये दोनों तो पूरी हो रही हैं। तो आपकी ज़रूरतें और इच्छाएँ दोनों पूरी हो रही हैं, लेकिन ज़रूरतें खुद ब खुद होंगी, इच्छाएँ आप खुद करेंगे। मुझे हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, आपकी रिस्पेक्ट होगी, बहुत रिस्पेक्ट। सोसाइटी में आस-पास के कैसे भी हर तरह के लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ, यहीं विराम देना चाहती हूँ। हाइप कर देना, लाइक कर देना, नीचे कोई कमेंट छोड़ देना, नए हो तो फॉलो कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते, पाइल नंबर 3। गॉड ब्लेस यू, जय श्री